मैं नरक का राजा बन के रहना पसंद करूंगा, स्वर्ग का चौकीदार बन के रहना। राइटर का लगता है लास्ट नाइट रोल प्ले देख लिया है कुछ। आई डिडंट नो कि कैबिन क्रू भी बहुत डिफिकल्ट जॉब है। आप एक शो साइन करते हो जहाँ पे आपका कैरेक्टर कुछ है, टीआरपी नहीं आती है तो नेक्स्ट वीक कैरेक्टर की कर दी जाती है। थप्पड़ खाने का सीन नहीं, मैं नहीं करूँगा, मेरा कैरेक्टर थप्पड़ कैसे खा सकता है। इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। ये तो मैं भी आपकी तारीफ करूंगा। मैंने बहुत रेयर इतने प्रोफेशनल एक्टर्स देखे हैं। आप टाइम पे आते हो, आप अपनी लाइनें पढ़ के आते हो। जब ज्ञान देना शुरू करते हैं ना कि टीवी है, टीवी में ऐसा हो जाता है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। इट्स नॉट दैट मैं ये इस चीज़ को वो मार्केट नहीं कर रहा हूँ। आमिर खान सर आपके सेट पे आए थे और बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। बुरा तो आपको लगता है जब कोई शो बंद होता है, बोलते सब रहते हो क्यों नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में रोमांटिक सीन करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है? यार ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? टेलीविजन में तो मैंने बहुत सुना है कि कई कई शोज हैं जिसमें मेन लीड हीरो हीरोइन है, 2-2 साल बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से। ऑपोजिट सेक्स नहीं पसंद करेगा या फिर हिट नहीं करेगा तो फिर बीच रास्ते में गाड़ी रोक ली, ये चीज़ बुरी लगी। और मैं कॉन्शियस भी हो गया इस चीज़। नए एक्टर्स को कंफर्टेबल नहीं होने देते हैं। नहीं तो टीवी से एक स्टार निकल जाता है। मैंने सुना कंटिन्यू शो एक खत्म होता है आपको दूसरा मिल जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा मिल जाता है। या आप चैनल वालों को पैसे देते हो या चक्कर है? तो मैं रोज जाके मजे लेता था, एंजॉय करता था। जो बुली किया था लगता है लड़कियों ने। तो आमिर खान की बात तो नहीं उन लोगों ने सुन ली कि दैट यू लुक वेरी यंग, तो उन्होंने उठा के कॉलेज रोल दे दिया आपको? आई बिलीव इन गुड कर्मा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे जूसी रोल्स नहीं मिल रहे हैं, उस दिन मैं नहीं करूँगा, उस दिन मैं छोड़ दूंगा। फिल्मों में हमने कास्टिंग काउच सुना, टेलीविजन में भी कास्टिंग काउच होता है। जब आपका शो चल रहा होता है ना, तब कोई आपको उंगली नहीं करेगा। इसीलिए ये जो 90 डे क्रेडिट पीरियड वगैरह की चीज़ें, आई थिंक ये बंद होनी चाहिए। मी टू मूवमेंट के बारे में सोचा है कि क्या था ये मूवमेंट और क्यों फेड आउट हो गया? आई एम नॉट ट्राइंग टू क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ एनी वुमन। एक मैंने और न्यूज़ सुनी है, सुना 1.5-2 लाख रुपए पर डे लेते हो भाई टीवी में। नहीं, और मैं तो टीवी का अक्षय कुमार हूं तो मैं पैसे कम नहीं करूंगा। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो टीवी के अक्षय कुमार कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार की तरह ही 12-15 शोज बैक टू बैक कर चुके हैं। सुपर प्रोफेशनल, सुपर डिसिप्लिन्ड। सो वेलकम विजेंद्र भाई। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है शो में आके? मुझे तो घर वाली फीलिंग आ रही है। आपके साथ काम कर चुका हूँ और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सो बस दोस्तों की तरह बात करेंगे और क्या। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप होस्ट हैं और मैं सेलिब्रिटी हूँ? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे तो सवाल करने की इतनी आदत है नहीं, आप जानते हैं। राइट। तो आज आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा सीधे सीधे। डन। तो मेरा पहला सवाल है आपसे। बेसिकली विकिपीडिया बोलता है कि आप लुधियाना से हो और आपकी जो बेसिक चीज़ें बोलती हैं वो बोलती हैं कि आप गुजरात से हो। तो इस पर थोड़ा रोशनी डालो भाई। सो आई एम अ लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ पंजाब एंड गुजरात। आई विल एक्सप्लेन। पंजाब में मेरा बर्थ हुआ था। सो माई फैमिली इज़ फ्रॉम पंजाब, बट आई वॉज वेरी यंग जब अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। बिजनेस मेरे डैड का वहाँ पर है, तो माई चाइल्डहुड आई स्पेंट इन अहमदाबाद। तो उस हिसाब से विकिपीडिया को थोड़ी कंफ्यूजन है मेरे बारे में कि कहाँ से हूँ। सो आई वॉज बॉर्न देयर बट ब्रॉट अप इन गुजरात। ओके, सो बेसिकली यू आर अ पंजाबी और अ गुजराती। कुमेरिया इज व्हाट? वी आर पंजाबीज। अच्छा, पंजाबी। Yeah. ओके, तो एक्टर आप हैं, ये सारी दुनिया जानती है। तो कैबिन क्रू से एक्टिंग तक का सफर कैसे तय हुआ? बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरी लाइफ में मैंने प्लान नहीं की हैं और हो गई हैं। ओके। बट एट द सेम टाइम फिल्मी कीड़ा तो होगा, जर्म्स होंगे तभी जाके ये हुआ है। तो बचपन से मुझे लगता है कि मैंने मूवीज़ बहुत देखी हैं अपनी दादी के साथ बैठ के। माय दादी माँ, शी वॉज फैन ऑफ राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन। तो बहुत सारी मूवीज़ होती थी और कई मूवीज़ तो बहुत बार देखी हैं। तो जब मैं छोटा सा था तब ये शहनशाह और शराबी एंड ऑल दीज मूवीज, आई हैव बीन अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, आई स्टिल एम। वो देख के मैं मिमिक भी करता था, इमिटेट भी करता था। तो ये सब वहाँ से मुझे लगता है कि शुरुआत हो गई होगी। और जब मैं कॉलेज में था तो थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर लिया करता था, नॉट प्रोफेशनल बट यस, मिस्टर पर्सनालिटी वगैरह कॉन्टेस्ट जीते हैं। फिर वो इंटर कॉलेज रैम्प शोज होते थे, वो करता था। तो तब ऐसा लगता था कि अब मैं मॉडल बनूंगा। जेड एविस का एक इंटरव्यू आया था
मेरा एक दोस्त वहाँ जा रहा था, वो भी एक्सीडेंटली हुआ कि ही सेड कि कम अकम्पनी मी, तू भी फॉर्मल पहन ले, और मैं भी चला गया रिज्यूमे वगैरह लेके। इतना कुछ सीरियस नहीं था मैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसका बेचारे का नहीं हुआ, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ। टचवुड नहीं हुआ उसका तब, तो मेरा हो गया। एंड मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं मुंबई जाऊंगा। आई डिडंट नो कि कैबिन क्रू भी बहुत डिफिकल्ट जॉब है और फुल टाइम जॉब है, इतना उसमें एनर्जी, टाइम, ट्रेनिंग वो सब जाएगी। तो मैं बस मुंबई के नाम पे वहाँ आ गया कि वहाँ जाऊँगा, मैं जाके मॉडलिंग में ट्राई करूँगा वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ नहीं हुआ ऐसा, बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। एक टाइम पे मैंने सोचना इस बारे में तो बंद ही कर दिया था कि एक्टिंग, बट देन जो होना होता है वो होता है। आपकी संगत ऐसी हो जाती है, आपके कुछ दोस्त ऐसे बन जाते हैं जिनके थ्रू कोई है कि कोई एक्टर्स फ्रेंड बन गए, तो उनका कहना था यार तुझे भी ट्राई करना चाहिए, यू गॉट अ गुड पर्सनालिटी। मजाक मस्ती में जो होता है दोस्तों के बीच में, तो कभी किसी की मिमिक्री करते हुए, कभी एक्टिंग करते हुए। जब मैं स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी करता था, जो जो मेरी फ्लाइट पे होता था मैं आके बताता था कि आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो वैसे ही चीज़ें बनती गई। देन आई ऑडिशन वगैरह किए। मुझे लगता है एक्टिंग ही मैंने ऑडिशंस पे सीख ली होगी कि इतने सारे ऑडिशंस किए। ऐसे ही धीरे धीरे छोटे काम मिले, फिर कैरेक्टर रोल्स भी किए मैंने, पैरेलल लीड्स किए, नेगेटिव्स किए। देन आफ्टर 2.5 years मुझे लीड रोल्स मिलने शुरू हुए, जब मैंने ना बोलना शुरू किया कि अब मैं ये नहीं करूँगा, अब अगर करूँगा तो मैं लीड करूँगा, नहीं तो आई विल गो बैक टू फ्लाइंग। तो वॉज इट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनिल कपूर, क्योंकि वो भी पहले छोटे छोटे रोल्स करते थे और फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड कि इधर आई लीड और मैं नहीं करूंगा, तो वैसा कुछ डिसीजन था? उनकी स्टोरी तो मुझे नहीं पता थी कि ऐसी ही थी, बट आई थिंक ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका होगा। पहले आप जब स्टार्ट करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप पहले ही लीड मिल जाए। ईदर इट इज़ लक समटाइम्स कि आपको पहला ही शो मिल गया, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं इसको स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, आई विल से कि इट वॉज माई लर्निंग फेज। तो मैंने कुछ शोज किए दूरदर्शन पे स्टार्ट, वो लीड थे। ओके वो 3 शो किए, उसमें मैंने बहुत सीखा। फिर देन आई डिड सम कैरेक्टर रोल्स, नेगेटिव एज आई सेड, पैरेलल किए, तो उसमें मुझे सीखने को बहुत मिला। और जब मुझे फाइनली लीड मिला तो वो मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज आई न्यू टेक्निकली आई वाज साउंड, आई न्यू एक्टिंग के जो जहाँ फंसते हैं लोग, वो फंसने वाली बात है। तो माई फर्स्ट लीड वॉज लाइक काफ़ी परफेक्ट के आसपास वाला था। और कौन सा शो था वो? मैंने शास्त्री सिस्टर्स किया था, कलर्स पे एक शो आया था, आई वॉज द मेन गाय इन दैट। वो भी अच्छा 1-1.25 साल चला था शो। बट द बिग ब्रेक वॉज उड़ान। उड़ान वॉज द मेजर हिट। या दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। ओके, दैट वॉज ऑल्सो ऑन कलर्स। दैट वॉज ऑल्सो ऑन कलर्स। तो फिर आपने जेट एयरवेज की जॉब कब छोड़ी? बिकॉज यू वर गिविंग ऑडिशंस आल्सो एट द सेम टाइम। जॉब मैंने जेट एयरवेज की तो ये ऑडिशंस की वजह से ही छोड़ दी थी। ओके मैंने इतने ऑडिशन देते देते शॉर्टलिस्ट हुआ बहुत बार कि आपका 2-3 दिन के बाद में फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। उस चक्कर में मैं छुट्टियां लेता गया। पर हर बार कुछ होता था 3 दिन के बाद में कि उसी रोल के लिए, मैं प्रोडक्शन हाउस नहीं बताऊंगा, लेकिन उसी रोल के लिए आपको वापस से बुलाया गया है। दूसरा कोई आदमी कॉल कर रहा है कास्टिंग में से कि जिसके लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसकी ऑडिशन के लिए बुलाया। ओह ओके। तो 1 महीना ऐसा सब चला, तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया था, बिकॉज एक अच्छा खासा जॉब कर रहा था, स्टेडी इनकम की आदत थी, आई वॉज यंग। तो ऊपर से फैमिली प्रेशर भी होता है कि भले वो बोले ना बोले, पर एक उनकी अनकही बातों में भी आ जाती है चीज़ें कि तू कर क्या रहा है भाई अपनी लाइफ के साथ। उस दौरान मुझे कतार एयरवेज का अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की, तो आई वेंट देयर फॉर 2 years। अच्छा, ओके। एंड ओवर देयर आई मेट अ फ्रेंड हु वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्टिंग। तब तक मैंने दिमाग से निकाल दिया था ये एक्टिंग। आई वाज लाइक यार यहाँ पे तो कुछ भी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ होना नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं। जो मेरा है जॉब वो भी छोड़ के मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। वहाँ पे ये सब बातें, फिल्मों की बातें, एक्टिंग, वो वहाँ से छोड़ के वो यहाँ पर आया था। फिर मेरे अंदर भी दिमाग में चल रहा था यार फिर एक बार ट्राई करते हैं। एंड आई हैड थॉट कि मैं 5 साल से ज़्यादा कैबिन क्रू का जॉब नहीं करूँगा। आई कंप्लीटेड 5 years एंड आई रिजाइंड। ओके। फिर आई मेट अ फ्यू कास्टिंग डायरेक्टर्स, ऑडिशन दे के ही काम किया है। ऐसा कोई गॉडफादर तो है नहीं और कोई मेंटोर भी नहीं था, तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया। ओके। तो फैमिली से कभी प्रेशर नहीं रहा कि बेटा तू क्या कर रहा है? हमारे पंजाब में तो उसको भांडगिरी बोलते हैं, तू भांडगिरी कर रहा है। नहीं, ऐसे इस तरह से तो नहीं बोला गया, लेकिन हाँ, माई मदर वॉज वेरी वरिड कि क्या कर रहा है। एंड बट माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव, मॉम वॉज ऑल्सो सपोर्टिव आई वुड से, बट
हमारे सोसाइटी में एक चीज़ है कि लोग कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। तो वो मॉम को थोड़ा सा कभी बॉदर करता था, यार तू क्या कर रहा है, वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, वो भी ये कह रहे थे, अच्छा खासा जॉब छोड़ के दुनिया घूम रहा था, ही वॉज गोइंग टू अदर कंट्रीज़, घूम रहा था, फिर रहा था, अच्छी कमाई हो रही थी, और ये अचानक से एक्टिंग जो कि बहुत ही वॉलेटाइल प्रोफेशन है, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ। तो मेरी मॉम को कभी कभी ये लगता था, तो मैं उनको बोलता था, सी आई एम वेरी कैलकुलेटिव एंड वेरी प्रैक्टिकल। मैंने अपने आप को 2 साल दिए थे, 2 साल के अंदर अगर नहीं होता डेफिनेटली मैं बैग पैक करता और मैं जॉब करता या कुछ और करता या बिजनेस करता, कुछ भी करता। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं पूरी ज़िंदगी ये सोच के करता कि नहीं मैं अब ट्राई करूँगा 15-20 साल लगाऊंगा और फिर जाके मुझे कुछ मिलेगा। वैसा नहीं हूँ मैं, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत रियलिस्टिक सोच है मेरी। तो वो 2 सालों में मेरा हो गया, जब अच्छा होने लग गया तो आई सेड नहीं, मैंने करेक्ट डिसीजन लिया है। चलो अच्छा ही हो गया आपने नहीं किया, नहीं तो टीवी से एक स्टार निकल जाता है। मुझे एक चीज़ जाननी है, मैंने सुना कंटिन्यू शो, एक ख़त्म होता है आपको दूसरा मिल जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा मिल जाता है, या आप चैनल वालों को पैसे देते हो या चक्कर अबे आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं कभी पार्टीज़ में नहीं जाता हूँ, या ये जो फिल्मी पार्टीज़ होती हैं, या फिर कभी चैनल के लोगों के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। इट्स जस्ट योर वर्क दैट गेट्स यू मोर वर्क। आई बिलीव 3-4 चीज़ें हैं जिनका कॉम्बिनेशन है दैट इज़ वर्किंग फॉर मी। एक होता है डेस्टिनी, एक है प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन एंड आपका क्राफ्ट। उन पे मैं काम करता हूँ एंड टचवुड गॉड हैज़ बीन काइंड। मैं कभी भागा नहीं हूँ काम के पीछे, मैं कभी बोलने नहीं गया हूँ किसी को कि मुझे शो ख़त्म हो रहा है, मुझे दूसरा शो करना है। एंड वी हैव वर्क टुगेदर। यस यस एब्सोल्युटली। एंड यू नो हाउ आई एम, आई हैव बीन ट्रू टू माई वर्क एंड आई थिंक दैट इज़ ओनली गेटिंग मी गुड वर्क। ये तो मैं भी आपकी तारीफ़ करूँगा, बिकॉज मैंने भी टेलीविज़न कुछ अच्छा खासा डायरेक्ट किया है, लेकिन मैंने बहुत रेयर इतने प्रोफेशनल एक्टर्स देखे हैं। आप टाइम पे आते हो, आप अपनी लाइनें पढ़ के आते हो, सेट पे कोई ही हुच्चक नहीं होती है, तो इन दैट वे ऑब्वियसली इट मस्ट बी हेल्पिंग यू। एज एन एक्टर मेरे लिए वो वर्क कर रहा है, और लोग भी पीछे से बात यही करते हैं जो मुझे सुनने में आती है। इट्स नॉट दैट मैं ये इस चीज़ को वो मार्केट नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, बट मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस अपना काम ठीक से करता हूँ। फालतू की चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, पार्टीज़ में करता नहीं हूँ, कभी मुझे देखेंगे नहीं किसी गलत चीज़ के लिए मेरा नाम आएगा। सो यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड आई ट्राई टू डू माई वर्क 100% देना चाहता हूँ मैं उसमें। हर बार हर शो में कुछ बेटर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बताऊँगा कि कुछ सीन्स होते हैं एज एन एक्टर, मैंने जैसे कुछ किए होंगे सीन। आपके साथ ही शायद एक सीन किया था जिसमें ब्रदर की डेथ हो जाती है एंड मैं रो रहा हूँ। वो करने के बाद वो सीन अच्छा हुआ था, बट करने के बाद में जब मैंने उसका टेलीकास्ट देखा, मैंने बोला कि यार इसमें मैंने नया क्या किया। ट्रू। तो आई हैव टू चैलेंज माई सेल्फ एज एन एक्टर एंड गेट समथिंग न्यू ऑन द स्क्रीन। तो मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा ठीक है, हर शो में मैं कुछ ट्राई करता हूँ नया करने का, इमोशंस को अलग तरह से करूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मार खा गया। हालांकि ऑडियंस को अच्छा लगा, आई थिंक आपको भी सीन अच्छा लगा था। एब्सोल्युटली। पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग करना चाहिए था मुझे। तो मैं अपने आप को चैलेंज जितना करूँगा उतना आई थिंक मेरे प्रोफेशन के लिए अच्छा है, मेरे काम के लिए अच्छा है। कभी ऐसा भी हुआ है, बिकॉज नाउ यू आर अ लीड, और मैं उस समय की बात करता हूँ व्हेन यू आर नॉट अ लीड, तो कभी जो मेन लीड होता है वो आपको इनडायरेक्टली, जो हम लोगों ने देखा है, सो कॉल्ड टेंट्रम्स और जानबूझ के सीन खाने की कोशिश करना, क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? सोचना पड़ रहा है मुझे, मतलब नहीं हुआ है मेरे साथ ऐसा। एंड पीपल हैव बीन वेरी गुड, मैंने अच्छे लोगों के साथ ही काम किया, और वो सब फ्रेंड्स भी हैं आज मेरे, जो मेरे शोज़ में लीड हुआ करते थे। आई कैन मेंशन नेम्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो लाइक बिग स्टार्स। अविनाश है, अविनाश सचदेव। नहीं, अच्छा बिहेव किया तो मेंशन कर ही दोगे, बुरा किया तो उसका नाम बताओ। मेरे साथ कभी किसी ने बुरा बिहेव नहीं किया है। ओके, आई हैव बीन लकी दैट वे। इवन को एक्टर्स वगैरह, छोटी मोटी किसी के साथ में कुछ चीज़ हुई हो, वो वहीं सॉर्ट आउट होगी। वी आर एवरीबडी इज अ ह्यूमन, तो वो तो अलग है। लेकिन ऐसा कुछ किसी ने किया नहीं है, करने की कोशिश की, और अगर किसी ने की भी होती तो आई थिंक मैं हैंडल कर लेता। यू आर अ पंजाबी। या वो तो मैं होने नहीं देता। ओके,
मैंने ना बहुत सारे मेल्स और बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ यूट्यूब पे। सब लड़कियों का बोलना है कि यार विजेंद्र ने दिल तोड़ दिया शादी करके। ये क्या चक्कर है, कब शादी हुई है, क्या इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए। मैं जब 26 साल का था तब कर ली थी मैंने शादी। ओके। और अब दिल टूट गए तो टूट गए क्या कर सकते। बट यही कहूँगा कि आप अपने दिल को संभाल के रखिए, आपके लिए भी कोई बना हुआ होगा, हर किसी के लिए बना होता है। सो मैं हूँ ना स्क्रीन के ऊपर आपको एंटरटेन करने के लिए। सो स्वीट। बट आपने मतलब लव मैरिज की थी और वाज इट एन अरेंज मैरिज? जी, लव मैरिज की थी। एंड दैट टू इन द फिल्म इंडस्ट्री ओनली, योर वाइफ? और नो, वी मेट एट जेट एयरवेज, Okay. वहाँ ही मिले थे। फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई। ओके। इससे हमें ये पता चलता है कि विजेंद्र जो है अपनी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। हमने अक्सर सुना है लोग बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, क्या आपको भी कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा ऐसा? बॉडी शेमिंग तो क्या करेंगे, मेरी तो ठीक ही है। हाँ, लेकिन शुरू शुरू में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार आपका ना हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, आपका नाक थोड़ा लंबा है, आपकी आवाज़ जो है ना ये थोड़ी ज़्यादा हार्श लग रही है। अभी धीरे धीरे जब आपका काम चलने लगता है, लोग पसंद करने लगते हैं, तो आपका नाक भी सुंदर लगता है लोगों को। आपकी आवाज़ जैसी आवाज़ नहीं है। टेलीविज़न में कई लोग बोलते हैं कि यू गॉट अ गुड वॉइस, आपकी मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी है। दांतों के लिए भी मैंने एक शो किया था पहले शुरू में, तो वहाँ की एक क्रिएटिव डायरेक्टर थी, नाम नहीं लूँगा मैं। आई वॉज टोल्ड कि तुम्हारे क्लोज मैंने नहीं लगाए हैं, तुमने एपिसोड देखा? मैं बोला या आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि जब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो आपने सामने वाले का लगा क्या सम पर्टिकुलर रीज़न? तो बोलती आपके ये दांत में ना एक दांत आपका जो है वो अलग दिखता है, छोटा है, ये है वो है, व्हाटएवर। मैंने बोला ओके, गेट इट, गो टू सम डेंटिस्ट एंड उसको ठीक कराइए, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू कीप योर क्लोजेस एंड ऑल दैट। एंड यू आर द लीड ऑफ दैट शो? नो, आई वॉज नॉट द लीड। तो मैंने एज आई सेड मैंने स्टार्ट किया था, अभी आई वॉज डूइंग कैरेक्टर रोल। तो मुझे ऑफ कोर्स ये चीज़ बुरी लगी और मैं कॉन्शियस भी हो गया इस चीज़ का, और आई थॉट ऑल्सो कि कुछ कराना चाहिए, लेकिन वो थॉट अब 15 साल हो गए हैं, दोबारा कुछ नहीं कराया मैंने। और आज ना कोई बोलता है कि आपके दांत में प्रॉब्लम है या आपकी नाक की और ज़्यादा कटिंग करनी चाहिए, आपका नाक जो है ये है, नाक भी आज लोगों को पसंद है। सो इट्स आई थिंक होता है थोड़ा, कुछ लोगों का होता है कि आप नए एक्टर्स को कंफर्टेबल नहीं होने देते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ऐसे करते हैं, बट आई वुड जस्ट से कि जो अगर कोई देख रहे हैं एक्टर्स नए हैं या बनना चाहते हैं, आप अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, इतनी ज़्यादा चीज़ों पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी शेमिंग वगैरह ये सब होता रहता है। बी कॉन्फिडेंट, सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी जो है वो कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, और कुछ नहीं। और मैंने अक्सर सुना है कि टेलीविज़न में डायरेक्टर जो हैं वो, आप रात को किसी डायरेक्टर के साथ शूट करते हो, अगले दिन डायरेक्टर बदल जाता है। अपने कैरेक्टर को तब तक कैसे मेंटेन करते हो आप, कैसे उसको सस्टेन करते हो? बिकॉज एवरी थर्ड डे देयर विल बी अ न्यू डायरेक्टर ऑन द सेट, एंड कुछ डायरेक्टर्स हैं जैसे मेरे जैसे लोग आगे बोलते हैं नहीं भाई ये सुर बदलो, तो तब फिर कैसे हैंडल करते हो उस सिचुएशन को? मैंने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और एक बार एक शो था जिसमें 5-5 डायरेक्टर एक साल में आए थे। अब हर एक का स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग होता है। एब्सोल्युटली। कई अच्छे होते हैं, कई नहीं भी होते हैं अच्छे, क्रिएटिवली बात कर रहा हूँ। या एब्सोल्युटली। कई लोग एटीट्यूड वाइज भी अलग होते हैं, तो आपको हमेशा चेंज होना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि आपका कैरेक्टर क्या है। आपको मालूम है आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर या राइटर जो हैं वो बनाते हैं कैरेक्टर, वो आपको एज एन एक्टर बताते हैं। सिर्फ मेरा कैरेक्टर तो है नहीं वो, ट्रू, वो मेकर्स का कैरेक्टर है। अब लेकिन मैं 1-2 महीने 3 महीने करने के बाद में मैं समझ गया हूँ कि मेरा कैरेक्टर कैसे करेगा काम। अब जब मैं 3 महीने बाद समझ गया हूँ, अब एक नया डायरेक्टर आएगा और अचानक से अगर कुछ बोलेगा, देन आई हैव ऑल द राइट टू टेल हिम कि सर मेरा जो है इसकी बैक स्टोरी ये रही है, अभी तक ऐसा चलता आ रहा है। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है कि कम्युनिकेट करके चीज़ें सही हुई हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इतना नहीं होता। मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं कि थप्पड़ खाने का सीन नहीं, मैं नहीं करूँगा, मेरा कैरेक्टर थप्पड़ कैसे खा सकता है? मैं खा सकता हूँ, क्यों नहीं खा सकता? एब्सोल्युटली, दैट्स अ है ना? कैरेक्टर। तो वो कई एक्टर्स के ना ब्लॉक है, वो लोगों को प्रॉब्लम होती है जब नया डायरेक्टर आता है या कुछ। जब आप ही क्लियर हैं एंड आप फ्लेक्सिबल हैं अपने काम में, अपने दायरे में काम करना आपको आता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे प्रॉब्लम कई बार होती है जब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है या एटीट्यूड है। मेरा एटीट्यूड नहीं होता है कभी भी काम पे।
लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा मिलता है, फिर मेरे से बड़ा ईगो या मेरे से बड़ा एटीट्यूड नहीं है किसी का। ये तो मैं खुला बोलता हूँ। पर तो सेट पे फिर कुछ ऐसा कभी कुछ chaos क्रिएट हुआ है दैट यू आर एडमेंट विद योर पॉइंट और यू आर राइट विद योर पॉइंट एंड दैट अनदर पर्सन माइट बी डायरेक्टर, माइट बी क्रिएटिव डायरेक्टर, माइट बी राइटर, एनीबडी इज ऑन देयर साइड कि नहीं भाई ये ऐसा ही चाहिए, फिर उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते शुरू में मैं उड़ान कर रहा था जब, तो मैंने वो शो 3 साल के लिए किया है, वो कैरेक्टर जिया है। उस कैरेक्टर में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया अपने अंदर एज एन एक्टर। वो जब मैं शो 2 साल कर चुका हूँ, उसके बाद में सारी टीम चेंज हो जाए अगर, हाँ ट्रू, तो आप अगर राइटर भी चेंज हो गए हैं, क्रिएटिव भी चेंज हो गए हैं, डायरेक्टर भी चेंज हो गए हैं, और अचानक से आपके पास में स्क्रिप्ट आती है जिसके अंदर हीरोइन का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हीरो में आ गई हैं, हीरो का जो है उसमें आ गई हैं। यानी मेरा कैरेक्टर अगर इम्पल्सिव है या अग्रेसिव है, वो उसकी जगह उसको दे दिया है, और वो सोच समझ के बोलने वाला जो भी काम है वो करने लगा। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा भाई ये हो क्या रहा है, अचानक से क्या हुआ ऐसा जो ये कैरेक्टर चेंज हो गया। राइटर ने लगता है लास्ट नाइट रोल प्ले देखी है कुछ। हो सकता है, अब वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ऐसा हुआ है। पहले प्यार से समझाया मैंने, नहीं समझ में आ रही थी चीज़। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आप सीधा राइटर के साथ तो बात नहीं करते हैं, बीच में क्रिएटिव्स होते हैं, क्रिएटिव के ऊपर क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, ये होते हैं। तो मैंने पहले धीरे आराम से बात की क्रिएटिव से, क्रिएटिव को नहीं समझ आई, मैंने क्रिएटिव डायरेक्टर से बात की। क्रिएटिव डायरेक्टर कह रही है नहीं ये एक्चुअली ये है। फिर वो मुझे जब ज्ञान देना शुरू करते हैं ना कि टीवी है, टीवी में ऐसा हो जाता है, कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, जब वो वाली टोन आई हाँ। तब मैंने बोला तो तू कर अपना अपने हिसाब से टीवी, मैं तो एक्टर हूँ, मैं टीवी में करूँ या फिल्म में करूँ या वेब सीरीज में करूँ, मैं काम ऐसे ही करूँगा। वाह, मैं काम सही करूँगा। मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। तो मुझे ये मत सिखाओ तुम अचानक से आके कि 2 साल पहले का मैं इरेज कर दूँ। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल एज एन एक्टर, बट क्या हुआ ऐसा, या तो मुझे बताओ कि अचानक से एक रात में ये कैरेक्टर ऐसा क्यों सोचने लगा। बेसिकली आप भी ऐसा करेंगे क्या? रियल लाइफ के अंदर ऐसा होता है क्या कि आप कल सुबह उठे आप अलग इंसान हैं? नॉट पॉसिबल। यहाँ तो आपको कोई एनलाइटनमेंट हो गई, आप किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और आपको प्राप्ति हुई है कोई ज्ञान। सो दीज आर थिंग्स। पहले मैं थोड़ा सा भिड़ जाता था। ओके। अब मैं पेशेंट हूँ बहुत, और मैं अपना बीपी नहीं बढ़ाता हूँ। मैं सीधा उनको बोलता हूँ कि ये गलत है, ये ऐसे नहीं होगा। या फिर अगर ज़्यादा बात बढ़े तो सीधा आई हैव ऑल द राइट टू टॉक टू द मेकर्स। उनको एक फ़ोन जाता है, अपना पॉइंट रखता हूँ और वो समझ जाते हैं। मैंने समझदार मेकर्स के साथ काम किया है, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं हुई। बट यस, आई पुट माई फुट डाउन व्हेन आई फील कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो कभी ये भी हुआ है कि कुछ क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने स्पेसिफिकली जस्ट टू मे बी डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, आप सही हो, लेकिन जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू प्रूव देयर पॉइंट और दे वांट टू प्रूव देयर पोजीशन, तो जानबूझ के दबाने की कोशिश की है सेट पे? दबाने की कोशिश तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ अपना पॉइंट प्रूव करना। लाइक आई एम डूइंग माई जॉब, मुझे जो बोला जाता है वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसी वाली चीज़ें हुई हैं कई बार। बट एज आई सेड, मैं फिर अगर अड़ गया चीज़ पे तो फिर मैं अड़ गया। फिर मैं पूरा कन्विंस करूँगा, या तो आप मुझे कन्विंस करोगे या मैं आपको कन्विंस करूँगा, और ज़्यादा तौर पे फिर यही होगा कि मैं ही आपको कन्विंस करूँगा। क्योंकि मैं अपना होमवर्क अच्छे से करके आया होता हूँ। इट इज़ एट द बैक ऑफ माई हैंड, क्या कैरेक्टर है, क्या है स्टोरी, स्क्रीन प्ले मैंने पढ़े होते हैं, आगे की ब्रॉड स्टोरी में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। या तो आप मुझे अच्छी रीजनिंग दो तो मैं करूँगा, आप मुझे कन्विंस करोगे तो मैं 100% कन्विक्शन के साथ काम कर दूंगा। बट वो वाला एटीट्यूड मेरा आज तक नहीं आया है कि यार हाँ ठीक है ना यार, साइन किया है, पर डे लो और जाओ। राइट। तो एक सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एक मैंने और न्यूज़ सुनी है, मैंने सुना 1.5-2 लाख रुपए पर डे लेते हो भाई टीवी में। ये न्यूज़ अच्छी है, इस पे क्या ही टिप्पणी करूं मैं। नहीं तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। अगर ये रूमर है तो इसे रूमर की तरह रहने दीजिए, अगर न्यूज़ है तो सोचने दीजिए ना। ट्रू यार ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? सी फायदा ही मिलेगा इसका नुकसान नहीं होने वाला है, इसका यू विल गेट द बेनिफिट ओनली। यस टोटली। सेट पे कभी किसी लड़की ने हिट ऑन किया है? अब डोंट ट्राई टू बी मॉडेस्ट ब्रो। किया है, और
इग्नोरेंस या इनोसेंस वाली चीज़ भी की है कि मुझे पता ही नहीं है, बट हाँ होता है एंड इट्स ओके। अगर आपको ऑपोजिट सेक्स नहीं पसंद करेगा या फिर हिट नहीं करेगा तो फिर ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम है। किसी ने भी कभी इस तरह से मुझे परेशान नहीं किया है, बट या हेल्दी फ्लर्टिंग डेफिनेटली की हैं लोगों ने, बट आई नो माई लिमिट्स। हंसी मजाक मैं करता हूँ सेट के ऊपर, आप जानते ही हैं हंसी मजाक, लेकिन एक लिमिट होती है, वो क्रॉस नहीं करता मैं और सामने वाले को भी क्रॉस नहीं करने देता। सोशल गैदरिंग पे गए हो या कभी इवेंट के लिए गए हो तो वहाँ किसी फैन ने या किसी ने परेशान किया? परेशान तो ऐसे खास कुछ नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा उनका होता है कि फोटोग्राफ चाहिए। सेट के ऊपर कभी कभी आ जाते हैं, कभी आपको रास्ते में मिल गए तो बीच रास्ते में गाड़ी रोक ली। इससे ज़्यादा तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे बड़े बड़े मूवी स्टार्स के साथ बताते हैं कि कोई आके घर में रहने लग गया हो या पूल में आके नहा के चला गया हो, ऐसा सब नहीं हुआ है। मैं इतना ज़्यादा बाहर जाता ही नहीं हूँ कि कई बार मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाके चेक करता हूँ फिर से थोड़े थोड़े टाइम के बाद में होता है ना अपने आप के लिए कि भाई अभी भी लोग जान रहे हैं कि नहीं। तो वो एक कहीं जाओ, आप मॉल में जाओ, कहीं जाओ तो लोग आते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं। एंड नाउडेज मुंबई में आपको ना इतना पता नहीं चलता है। यस, मुंबई में थोड़ा कल्चर सोशल वाइज है, बट आप इंटीरियर्स में जब जाते हो तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बिकॉज वहाँ टीवी बहुत देखते हैं लोग और आपके कैरेक्टर्स फेमस हो जाते हैं अगर, तो वो खींचातानी वगैरह हो जाती है कभी कभी। अभी मैंने सुना था कि आपके लास्ट शो में सेकंड लास्ट शो जो आप कर रहे थे उसमें आमिर खान सर आपके सेट पे आए थे और बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, वो थोड़ा बताओ क्या था? उनकी जो बहन है वो हमारे शो में काम कर रही थी, तो आई थिंक उस वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उन्हें मिले। तो वो हमारे सेट पे आए, 2 बार आए। एक बार काफ़ी देर बैठे और उन्होंने खाना वगैरह खाया वहाँ पे। तो ही टॉक्स अ लॉट एंड उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। साथ में जो को एक्टर्स थे हमारे उन्होंने भी बताई चीज़ें। उन्होंने जो 1-2 चीज़ें बताई थी कि मैं यहाँ ट्रेन के सामने से जब कर रहा था तो ऐसा हुआ था, तो रिस्की था, ये था। तो कुछ को एक्टर्स ने बोला अरे ये भी ऐसा ही है, ये भी पागल है, ये भी ऐसी चीज़ें। मैं बोला हाँ मैं भी करता हूँ ऐसे। 3 Idiot की बात हुई थी कि दैट आई डोंट लुक लाइक अ कॉलेज गाय, तब मैं शायद नहीं करना चाह रहा था। एंड यू आल्सो से द सेम थिंग कि मेरे पास भी रोल्स ऑफर होते हैं कॉलेज के। एग्जैक्टली एंड ही मैं तब कर रहा था जो शो, उसमें भी मैं कॉलेज स्टूडेंट था। अभी भी जो मैं शो कर रहा हूँ उसमें भी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो आमिर खान की बात तो नहीं उन लोगों ने सुन ली कि दैट यू लुक वेरी यंग, तो उन्होंने उठा के कॉलेज रोल दे दिया आपको? पहले सोचते तो सभी होंगे जब आपकी एज के बारे में, बट स्क्रीन एज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू। आई थिंक अगर आप स्क्रीन एज के ऊपर उसमें बैठ रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। क्योंकि ये वाला भी शो जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें भी पहले थोड़ी इस बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट लेकिन आप 22-23 साल का लड़का लेकर आओगे तो कितना छोटा लगेगा, कितना छोटा है और परफॉर्म भी कर पाएगा। परफॉर्मेंसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रोफेशनलिज्म होता है, मैच्योरिटी होती है। तो अगर मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ कॉलेज का तो मुझे आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, राइट? ट्रू ट्रू। एंड आई थिंक आपको इस जी टीवी का शो है जागृति, राइट जी, एंड आपको अवार्ड भी मिला है, यू गाइस परफॉर्मेंस जी अवार्ड शोज, कुछ बताइए उस बारे में। रिसेंटली जी रिश्ते अवार्ड्स हुआ था, तो हमने अभी ज्वाइन ही किया था, अभी 1 महीना ही हुआ था। जो हमारा शो है वो इट्स डूइंग रियली गुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड। एक्सेप्टेंस थी, कई बार होता है कि आपका लीप होने के बाद में एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तो बच्चे जब बड़े हुए, हम जो सारे कैरेक्टर्स हैं सबको एक्सेप्ट भी कर लिया। और जो जोड़ी है मेरी और हीरोइन की, नोक झोंक लोगों को पसंद आई, तो वी गॉट एन अवार्ड ऑल्सो। तो इट वॉज वेरी अर्ली कि 1 महीना ही हुआ है और अवार्ड वगैरह मिल गया, तो वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। परफॉर्मेंसेज हुए और शाहरुख खान के सॉन्ग वगैरह पे था, सो वी रियली एन्जॉयड। बहुत मज़ा आया मुझे स्टेज पे जाके डांस करने में, लाइव परफॉर्मेंस में जो किक मिलती है वो मतलब सेट पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एब्सोल्युटली वैसा नहीं होता। आप 1-1.5 हफ्ता उसकी रिहर्सल करते हैं, देन जब आप क्राउड में जाके स्टेज के ऊपर करते हैं परफॉर्मेंस, का एक अलग नशा है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपकी बीट छूटी नहीं छूटी आपने पकड़नी है। मैं मुझे याद है उसमें एक इंजन के ऊपर मेरी एंट्री होती है। अब इंजन जब तक बीट शुरू हो गई थी इंजन चढ़ ही रहा था मैंने खुद धक्का मारा है उस इंजन को धक्का मार के मैं खुद उस पर चढ़ा हूँ एंड देन कैसे तैसे करके हम टाइम पे पहुँच के वो परफॉर्मेंस किए। वो सब का एक अलग एड्रेनल रश होता है, एक मज़ा आता है।
तो हाउस टू वर्क विद योर को एक्टर जागृति में जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? जागृति में रचना है जो जागृति प्ले कर रही हैं, तो शी इज़ अ गुड एक्टर। सीन हम लोग बहुत फटाफट करते हैं, हमारे डायरेक्टर भी रियल टाइम शूट करते हैं, कैमरा लगे रहते हैं, एक दो रिहर्सल करते हैं हम, देन वी आर देयर। एंड टचवुड एक्टर इतने अच्छे हैं, सब थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑफ कोर्स नोबडी इज़ न्यू, तो गिव एंड टेक वगैरह अच्छा आ रहा है, इसीलिए शायद अवार्ड मिला होगा। तो इट्स गुड, द टीम इज़ गुड। अभी भी हम लोग एक दूसरे को सबको समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम बीतता है तो आपको ना समझ में आने लग जाता है कि यार ये अगर इस तरह से डायलॉग बोलेगा या बोलेगी ना, तो सामने वाला इम्प्रोवाइज करता है, जब वो भी समझ आ जाता है। ट्रू। तो वो वाले लेवल पे हम अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप या आपका सामने वाला एक्टर बिना लाइनें पढ़े सेट पे आ गया है, एंड इन दैट सिचुएशन हाउ यू मैनेज दैट? हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार कि प्रिपेयर्ड नहीं आते हैं लोग, एक बार दो बार चलो सबके साथ हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिला या नहीं। अगर ये चीज़ रिपीट मोड पे हो रही है तो पहले तो मैं एडीज को बोल देता हूँ कि भाई समझा दो इसको, ये कर क्या है, ये खुद का काम भी बिगाड़ेगा या बिगाड़ेगी, और मेरा भी, और मेरा बिगड़ा तो फिर मैं सबका मूड खराब कर दूंगा। ओके। बिकॉज माई मूड इज़ प्रपोर्शनेट टू द काइंड ऑफ वर्क आई डू। मेरा मूड ख़राब हो जाता है अगर सीन अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई, मेरी तरफ से कोई कमी रह गई, तो मेरा वो पूरा कैरी फॉरवर्ड होता है, वो घर तक भी कई बार ले जाता था मैं पहले, अब थोड़ा नहीं होता। बट हाँ, फिर वो जब ऐसा कुछ टाइम आता है, मुझे लगता है, तो अभी तो मैं इतना सीनियर तो हो भी गया हूँ कि मैं बोल भी देता हूँ कि लाइंस कर लो अपनी। लाइंस वाइंस कर लिया करो यार, क्या है ये, मजाक में ही भले बोल दो ना, तो दे गेट द मैसेज कि आपको लग रहा है कि यार ये सीन कहीं गलत दिशा पकड़ रहा है, और डायरेक्टर जो है वो बेचारा इस सिचुएशन में फंस गया है कि हीरोइन बोल रही कि भैया इधर जाना है और हीरो बोल रहा है इधर जाना है, अब वो बीच में है, अब वो दोनों को उसको डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहना है। तो हाउ यू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? पहली बात तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में अगर सब सही है तो उसको डेविएट करने का पहले तो रीज़न होना चाहिए। अगर आपके पास रीज़न ही नहीं है, कई बार होता है कि आप एक गलत कंसीव कर लेते हो, हर कोई अलग कंसीव कर सकता है। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, टेलीविजन में तो मैंने बहुत सुना है कि कई शोज हैं जिसमें मेन लीड हीरो हीरोइन है, 2-2 साल बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से, खाली सीन करेंगे, दे डोंट टॉक टू ईच अदर। व्हाई इज दैट सो? ऐसा आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा हुआ है? इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कभी, और मैं चाहता भी नहीं हूँ ऐसा हो। हाँ, बट थोड़ी एक आधे शो में किसी में हुआ है कि हो गया है कि इसको इतना ज़्यादा बोल ही नहीं सकते, बिकॉज ये नहीं समझेगी, इसको समझ ही नहीं है उतनी, या फिर ये अपने हिसाब से इसका है, तो फिर वो ना शो के लिए ठीक नहीं होता। वो शो इतना लंबा चलते नहीं है, और वो आपको भी पता होता है, ईगो हर इंसान में होती है। राइट। आप जितने भी अच्छे हों या जो भी हो, लेकिन आपको अगर 3-4 बार कोई परेशान करेगा, 5 बार परेशान करेगा ना, एक पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे कि अभी मैं तेरे को बताता हूँ। मैं भले ही जितना अच्छा को एक्टर हूँ, जितना सपोर्टिव एक्टर हूँ, नए लोग होते हैं मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि फिर उनको बीच सीन के अंदर मैंने ऐसे ऐसे इम्प्रोवाइजेशन किए हैं कि सीन को एंटी हीरो होते हुए उसको आप वो चेंज कर टेक ओवर कर लेते हो, तो वो एक मैसेज चला जाता है फिर सामने वाले को कि इतनी छेड़खानी अगर मैं करूँगा या करूँगी तो ये सामने वाला नेले पे दहला फेंक सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में रोमांटिक सीन करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं टीवी की एक लिमिट है, बट स्टिल यहाँ कडलिंग तो शुरू हो चुकी है, फेक किसेस भी क्रिएट होती हैं, तो हाउ यू मैनेज दोज सिचुएशंस? मैंने जैसा कि कहा कि इतनी बड़ी इश्यूज मेरे साथ कभी हुए नहीं हैं को एक्टर्स के साथ, और अगर हुए भी हैं तो प्रोफेशनली कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है कि सीन को हमने ख़राब करने की कोशिश की है। और टेलीविज़न में इतना ज़्यादा क्या ही रोमांटिक होगा भी क्या, तो ऐसे चीज़ें नहीं हुई। बट यस, जब आप सीन कर रहे होते हैं तो बातचीत करके होता है ना, जब दो लोगों के अगर अंदर प्रॉब्लम है लेकिन 100 लोगों की यूनिट है, तो आपको काम तो सबके साथ करना है ना, ऐसे डायरेक्टर तो अपने बाल नहीं नोच सकता ना, इसलिए तो आपको एक पेज पे तो आना ही पड़ता है। ट्रू। कैसे भी करके तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें, बट यस, वो मैजिक क्रिएट नहीं होता फिर। राइट। तो अगर 2 लोगों के बीच में अच्छा ही रहे सब कुछ तो बेटर है। एक और सवाल है मेरा, सिंस एवरीबडी नोज कि टीवी मीडिया जो है वो हीरोइन पर्सपेक्टिव से चलता है, हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है,
तो उसमें मैंने देखा है कि आपका हीरो, आप इंट्रोडक्शन तो करते हो कि 10 गुंडों को पीट रहा है, लेकिन आगे चल के शो ऐसा हो जाएगा कि लड़का जो है वो एक मुक्का खा के पिट जाएगा और लड़की 10 गुंडों से अकेले लड़ रही है। उस मामले में भी मैं लकी रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे रोल्स किए हैं जो, कई शोज मैंने ऐसे भी किए हैं जो मेल ओरिएंटेड ज़्यादा रहे हैं। वाह। तो उसका रीज़न मुझे नहीं मालूम है, अब वो लक बोलो उसे या फिर वो काम करने के बाद में आप राइटर्स भी देखते हैं कि किस पे पैसे लगाने हैं, ट्रू, वेयर यू हैव टू पुट द चिप्स। तो वो लोग लिखते हैं, देखते हैं, सब बहुत स्मार्ट हैं, क्या चल रहा है आजकल, सारी चीज़ जैसे एनालिटिक्स निकलते हैं वो सारा कुछ देखते हैं, भाई कौन सा सीन रेटिंग दे रहा है, कौन से कैरेक्टर के आने पे रेटिंग बढ़ रही है। अगर हीरोइन के आने पे बढ़ रही होगी तो वो हीरोइन के सीन ज़्यादा लिखेंगे, अगर हीरो के आने पे लिख रही होगी या हीरो के हीरोइज्म पे ज़्यादा आ रही है तो उसके सीन लिखेंगे। तो वही है, अपना काम ठीक से करना पड़ेगा बॉस। अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो बोलेंगे यार ये तो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जहाँ आपने ढील छोड़ी दुर्घटना घटी। और टीवी में अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो गई है, प्रिडिक्ट कुछ कर ही नहीं सकते हैं। टीआरपीज एक वीक हैं, शो 2-2 महीने में बंद हो रहे हैं, 4-4 महीने में बंद हो रहे हैं। उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज आजकल शो की कोई गारंटी नहीं है, आप शो शुरू करते हैं, विच अनफॉर्चुनेटली हैपेंड विद योर शो ऑल्सो। स्टार प्लस का शो था, बड़ा शो था, बट आई थिंक इट रन फॉर वेरी स्मॉल पीरियड, राइट। तो हाउ यू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? बुरा तो आपको लगता है जब कोई शो बंद होता है, अब वो भले ही 3 साल चला हो, 1 साल चला हो या 2.5 महीने चला हो, 2.5 महीने चला हो, बुरा आपको लगता है। बट एट द सेम टाइम अपने आप को तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो अपना 100% दिया है। हर एक इंसान ने अपना काम किया है। वो हर शो की एक डेस्टिनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम स्लॉट होता है, स्टोरी होती है। पर मैं इस चीज़ को कभी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने इतना 3 साल वाले भी शो किए हैं, मैंने 2.5 महीने वाले भी। अब रेंज देख लो आप। मैंने नंबर 1 नंबर 2 पे आने वाले शोज भी किए हैं, राइट, ओके। बट उससे मेरे काम पे कोई असर तो नहीं हुआ। तो एंड रिजल्ट मैं यही समझता हूँ कि आपको काम आपके काम से मिलता है। ट्रू। ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग जब आपका शो कोई भी बंद होगा, तो बुरा लगता है, बट यू हैव टू मूव ऑन एयर ऑफ एयर इतने देख लिए हैं बॉस कि अब फर्क नहीं पड़ता। बट इसी में मेरा एक सवाल फिर से उठ के आता है, आप एक शो साइन करते हो जहाँ पे आपका कैरेक्टर कुछ है, जो XYZ आपका कैरेक्टर डिफाइन किया गया है, टीआरपी नहीं आती है तो नेक्स्ट वीक कैरेक्टर की माँ बहन कर दी जाती है और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक बोलते हैं नहीं जी ये कुछ और करना है। तो वैसी सिचुएशंस कैसे मैनेज होती हैं? हाँ, मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो देख रहे हैं, वो सीन बाय सीन निकालते हैं, रिसर्च, मार्केट रिसर्च जाती है, मार्केटिंग बताता है इन्हें कि क्या है क्या नहीं। जो वर्क नहीं कर रहा है वो नहीं वर्क कर रहा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू गो विद द फ्लो। नो, बट एज एन एक्टर, जैसे आपको सडनली, मैंने कई शोज़ की नाम मैं भी नहीं लूँगा, लेकिन सडनली शो नॉर्मल चल रहा है, उसमें लड़की मक्खी बन जाएगी, लड़का कुछ बन जाएगा, कुछ भी हो रहा होता है, तो वो एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट होता है हर वीक अपने कैरेक्टर को चेंज करना? इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट जिसके साथ भी ये होता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एज एन एक्टर आप बहुत जुड़ जाते हैं उस कैरेक्टर के साथ में। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा यही कैरेक्टर है और मैं, अगर स्टोरी लाइन ये आई है, अगर आप या तो आप बोल दो भाई नहीं मैं नहीं करूँगा, पुट योर फुट डाउन भाई, आपने, यू हैड साइंड मी फॉर दिस, वी अग्रीड ऑन दीज पैरामीटर्स कि ये इसके अंदर होगा, कैरेक्टर ऐसा होगा, ये होगा। या तो आप बोल दो बॉस मैं नहीं करूँगा, या फिर अगर आपको करना है तो फिर अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। ये टाइम के साथ में मैंने भी सीखा है। फॉर्चुनेटली इतनी नौबत नहीं आई है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह, लेकिन हाँ चेंजेस वगैरह आते हैं। कन्विंस कर दो मुझे, मैं कर दूंगा। सिंस यू सेड यू आर इन एविएशन इंडस्ट्री, तो सर्विस करने से सर्विस लेने तक की जर्नी, बिकॉज टुडे यू हैव अ बॉय, यू हैव अ स्पॉट बॉय ऑन द सेट एंड यू आर अ लीड, तो हर कोई आपके आगे पीछे रहता है, तो ये क्या डिफ्रेंसिएशन आया तब से लेके अब तक में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। Okay. क्योंकि जब मैं कैबिन क्रू था ना,
तो तब भी मैं वो सर्विस मेरी वैसे ऐसे वाली नहीं होती थी कि सर सर बिच जाओ। अच्छा ओके। काम करने आया हूँ वहाँ पे भी अपना यू वांट हैव दिस और ये वो वैसा वाला था एटीट्यूड। अभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं स्टार बन गया हूँ कि मेरे लिए ये लाओ वो लाओ वो लाओ। तो मैं जो 15 साल पहले था मैं आज भी वही हूँ। तो मैं कभी चेंज नहीं हुआ। कल जब मैंने पहला शो भी किया होगा एज अ कैरेक्टर भी किया होगा ना, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एज अ पर्सन सेम था। उस टाइम पे भी मैं अगर कोई चीज़ गलत हो रही है मेरे साथ में तो मैं स्टैंड लेता था अपने लिए। और भगवान ने शायद मुझे इस तरह का ही दिखने में बनाया है, या जिस तरह से मैं हूँ या जिस तरह से बात करता हूँ, ज़्यादा पंगे मेरे साथ होते ही नहीं हैं। सामने वाले को लगता है यार ये सीरियस टाइप। शायद इसके साथ में उल्टा सीधा कुछ किया तो ये कर देगा रिटेलिएट। ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा ही करूँगा, बट नो नॉनसेंस पर्सन वाला एक एटीट्यूड लगता है सामने वाले को, लगता है कि यार ये ना थोड़ा सा है ऐसा, और इट्स ओके। मुझे लगता है कि सही है। 4-5 दिन के बाद में सबको पता चल ही जाता है कि ये आदमी मस्ती भी करता है, मजाक भी करता है, ही इज़ वेरी कूल सेट क्यों। लेकिन वो पहले 4-5 दिन में ना बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं। ट्रू। वो बहुत हेल्प करती है। तो यही तब भी होता था वहाँ पे भी कैबिन क्रू में। शायद मुझे लगता है कि पैसेंजर्स कई बार सोचते होंगे कि इसको बोले पूछे नहीं करे तो इतना ज़्यादा होता नहीं था कि प्रॉब्लम नहीं होती थी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। होते हैं कई पैसेंजर्स बहुत परेशान करने वाले होते हैं, बहुत मिलते हैं, तो ऐसे ऐसे इश्यूज नहीं होते मेरे साथ। बट व्हेन यू आर इन अ कैबिन क्रू, अभी इतने गुड लुकिंग हो, तो 10-12-15 साल पहले तो भाई कत्ल ढारे हो गए। तो उस वक्त किसी ने हिट किया था प्लेन के अंदर, किसी ने नंबर दिया कि प्लीज कॉल मी? नंबर वगैरह की लिस्ट वगैरह, वो चिट्स वगैरह भी पास हुई हैं, सब हुआ है तब। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं तब कितने 19.5 साल का था जब मैंने ये शुरू किया था। फिर 5 साल तक मैंने वो किया। तो अगर गुड लुकिंग की बात करें तो वो एक मेच्योरिटी आते आते, हम लड़के जो होते हैं वो धीरे धीरे मेच्योर होते होते अच्छे और दिखने लगते हैं। ओके। तो तब वो क्यूट वाला जोन भी बोल सकते हैं आप, बच्चों वाला जोन भी बोल सकते हैं। तो वो था यस, बट या होता है पैसेंजर्स। मुझे एक बार एक फ़्लाइट पे एक ग्रुप था, गोवा की फ़्लाइट थी, मुझे बहुत परेशान किया था, मुझे बुली किया था लगता है लड़कियों ने बुली किया था? छेड़ रहे थे मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा था यार ये कब फ्लाइट लैंड होगी, बिकॉज द मोमेंट आई वॉज entering the cabin or I was serving or I was doing anything, Absolutely. वो लोगों ने जो हाउ क्यूट ये वो लेनी देनी करके रखी हुई थी। और आप शर्मा रहे हैं, आप ब्लश कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे वहाँ पे? मैं यूनिफॉर्म में हूँ, एक काम कर रहा हूँ प्रोफेशनल, मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ वहाँ। तो छेड़ना और छिड़ना किसको कहते हैं वो मुझे वहाँ समझ आया था। तो अभी एक सवाल आता है जो हमने बात की थी कि टीवी के शोज अभी ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, माइट बी बिकॉज ऑफ द TRPs और द वेब शोज और द फिल्म्स। तो इसमें कुछ प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली लॉस भी करते हैं। तो क्या प्रोड्यूसर आपको पैसा कम करने के लिए बोलते हैं कि शो नहीं चला है जी, पैसे कम कर लो, हमारे कम कर दो? ये अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा होता है कई बार। मुझे पता होता है कि प्रॉफिट है कि नहीं है, लॉस है या क्या है। प्लस आपके जो रिलेशन होते हैं वो भी डिपेंड करता है। जिसमें प्रॉफिट हुआ है उसमें तो सवाल ही नहीं होता कि यू बज। हालांकि आपका लॉस से कुछ लेना देना नहीं है एज एन एक्टर और एज अ टेक्नीशियन। आपने अपना काम किया, आपको अपनी फीस जो भी कमिटेड है वो दे देनी चाहिए। बट देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको लगता है आप उस पोजीशन में हैं कि आप एज अ जेस्चर कुछ कर सकते हैं तो आप कीजिए, दैट इज़ योर राइट, एंड आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो बट कई लोगों की आदत होती है कि प्रॉफिट में भी होंगे तब भी बोलेंगे कि हमारा तो लॉस हो गया है, ये हो गया है। तो वो लोग मुझे समझ में आ जाते हैं, एंड देन आई से कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बच, बिकॉज आई नो कि इतने टाइम चलने के बाद में अगर शो नहीं चला है, कोई लंबे लंबे शोज़ के बाद में भी लोग बोलते हैं कि यू नो अभी सेटलमेंट वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा आप देखिए क्या कर सकते हैं। और मेरी कैलकुलेशंस हैं बिकॉज मैंने भी प्रोड्यूस किया हुआ है, सो आई नो द गेम। तो अगर इतने महीनों में तुम नहीं रिकवर कर पाए, तुम ब्रेक इवन पे नहीं आए हो, तो तुमको हक ही नहीं है प्रोड्यूसर बनने का।
लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली अगर वो भी मुझे समझ में आता है कि आप Loss इतने किया। कम महीने के अंदर आपका शो बंद हो गया है तो आपने लॉस किया है, तो ठीक है। बट आपने ऐसे प्रोड्यूसर्स को पैसे कम किए हैं फिर? एक आधे के साथ किया है मैंने, किया है। बिकॉज वो जेन्युइन चीज़ लगी थी मुझे और मेरे अच्छे रिलेशन थे उनके साथ और मैं समझ सकता था कि सच्ची बात है, सच थी इसलिए किया, नहीं तो नहीं करता। मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था तो मैंने कर दिया। बट जैसे कि आपने बोला कि आप कई प्रोड्यूसर्स को बोल देते हो कि आपने इतने कमाए हैं, तो आपको लगता है कि इस चीज़ को वो डिफेंसिव नहीं लेते हैं, जबकि टेक्निकली शो के प्रॉफिट लॉस से टेक्नीशियन का या एक्टर का कुछ लेना देना नहीं है। जब आप प्रॉफिट करते हैं तब ये तो भी हमें चीज़ नहीं मैंने बांटते बोली हैं। हुई है कई लोगों को कि तब तो हमें जब नहीं प्रॉफिट बांटते होता हो। है कि आप बांटते हैं हमें, नहीं बांटते हैं। तब उनके पास कोई जवाब तो नहीं होते हैं। और वो एज आई सेड कि अगर जेन्युइन नहीं है तो बहुत सामने वाले के पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं बोलने की, और आप बोलते भी हैं कि मैंने भी बोली हैं, और कोई भी होगा मेरी जगह पर वो बोलेगा कि भाई क्या बोल रहे हो, मेरा क्या लेना देना है, जब प्रॉफिट होता तो क्या आप देते। ये सारी बातें होती हैं। पर वही जैसे कि मैंने कहा कि अगर जेन्युइन है चीज़, आपके पास राइट है कि आप बोल दें नो, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, आपके पास पूरा राइट है, देन इट इज़ योर पर्सनल बट चॉइस। इन दैट केस प्रोड्यूसर कभी पेमेंट्स भी नहीं देते हैं, ऐसी भी सिचुएशन सुनी है आपने या हुआ आपके साथ? मैंने, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मतलब मेरे कंसेंट के बिना मेरा पैसा कोई रोक नहीं सकता, इतना मुझे अपने आप पे भरोसा है। कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मैंने कमिट किया कि हाँ ठीक है इतना, जो वो चीज़ अलग है। लेकिन मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा है, फ्रेंड्स हैं या को एक्टर्स हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि कई प्रोड्यूसर्स ऐसे भी निकले हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे नहीं दिए एंड दे आर बैंकरप्ट। आप कुछ कर नहीं सकते, आप पुलिस के पास जा रहे हैं या आप लीगल एक्शन ले रहे हैं तो भी आपके हाथ नहीं आ रहा। दैट इज़ वेरी बैड। इसीलिए ये जो 90 डे क्रेडिट पीरियड वगैरह की चीज़ें, आई थिंक ये बंद होनी चाहिए। 90 डे क्रेडिट से क्या मतलब? बिकॉज ऑडियंस को नहीं पता। 90 डेज क्रेडिट का मतलब ये है कि आप काम करते हैं टेलीविजन में और वो टेलीकास्ट होने के 90 दिन के बाद में आपको उस काम के पैसे आने शुरू होते हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं 90 ये डेज, डिपेंड करता है कि कई लोगों का होता है कि भाई 1 महीने के बाद में चाहिए, कई का होता है 30 डेज का होता है, 1 महीना ख़त्म होगा आपको आपका चेक मिल जाएगा। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप नया नया काम शुरू करते हो ना, तब प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने टर्म्स नहीं रख सकते। पर ये 90 डेज का ड्यूरेशन बढ़ता भी है, लोग 150-200 दिन तक भी लेके जाते हैं इसको। हाँ 120 दिन तक भी गए हैं लोग, 150, कई लोगों को तो मिले भी नहीं है। ये भी होता है। तो ये कुछ एक आधी चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए। तो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 15-20 ईयर्स नाउ, सो कभी ऐसा हुआ है कि 90 दिन का 100-125 दिन होगा और आपने आके शूटिंग रोक दी है कि मैं आ तो गया हूँ लेकिन मैं शूटिंग नहीं करूँगा जब तक मेरा चेक रिलीज नहीं होगा? ये भी एक चीज़ है कि जब आपका शो चल रहा होता है ना, तब कोई आपको उंगली नहीं करेगा कि तब आपके सारे चेक वेक सब टाइम पे आएंगे। एक्टर्स के तो स्पेशली। तो ये होता है जब शो बंद हो जाता है ना, तब आपकी ज़रूरत नहीं है किसी को, राइट। तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई ऐसा है, और पर कुछ लोग होते हैं जो फिर आपको प्रॉब्लम देते हैं। तो ये अंदर टीवी की तो बहुत बातें हो गई, तो हम आते हैं इसकी आखिरी बात पे। टीवी से अब आपकी जर्नी शुरू हो गई एज अ प्रोड्यूसर, फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स यू प्रोड्यूसिंग शोज ऑल्सो। तो ये जर्नी कैसे सोची? प्रोड्यूसर भी मैं कहूँगा एक्सीडेंट, मेरे साथ एक्सीडेंटली बहुत चीज़ें हुई Okay. तो बट यस, मैंने अपने आप को कभी इतना रोका नहीं कि हाँ ये नहीं ये नहीं करना है। मैं कई बार ऐसा है कि कोई ऑफ़र आई है कि मैंने को प्रोडक्शन से शुरू किया था किसी फ्रेंड के साथ में, कि कोई था कि यार मुझे इसके अंदर ना किसी की हेल्प चाहिए, आप साथ में जुड़ना चाहते हैं। सारी बातचीत होने के बाद मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मुझे लगा हाँ मैं कर सकता हूँ, तो साथ में मिलके काम शुरू किया। ऐसे को प्रोडक्शन किए कुछ छोटे मोटे ये वो पार्टनरशिप्स की। मुझे अच्छा लगता है बिकॉज आई लाइक फिल्म मेकिंग ही कहेंगे इसे आप, टेलीविजन बोले या जो भी बोले। आई लाइक एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, मैं राइटिंग भी कर लेता हूँ। तो प्रोडक्शन भी एक चीज़ है जो मुझे पता है, सारी चीज़ें जो मैंने धीरे धीरे सीखी हैं। मैं अपने कान आँख खुले रखता हूँ जब सेट पे होता हूँ,
तो मुझे सीखता रहता हूँ मैं चीज़ें, तो वो चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। और जब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली शोज़ करने की, तो ऑफ कोर्स आई एम सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड। कई दोस्त यार भी मिल जाते हैं जो पिच कर रहा है, कोई राइटर है, कोई है, ये करते हैं वो करते हैं, तो ऐसे हो जाती हैं चीज़ें। मैं हर प्रोजेक्ट के लिए खुद तो जाके पिच नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज बिजी एज एन एक्टर, और डेली सोप के एक्टर को टाइम नहीं मिलता है कि आप जाके करें। तो आपकी एक टीम है क्रिएटिव्स की और राइटर्स की, कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके साथ में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और कभी पिच कर। इतनी हाई मारी नहीं है कि प्रोड्यूस करना ही करना है, कुछ अच्छा लगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो करते हैं। तो टीवी आपने इतना किया है, तो उस आपने बोला आपने ऑडिशंस भी दिए, तो आई नो यू एज एन एक्टर, यू आर फैब एक्टर, तो यू नेवर ट्राइड फॉर वेब और फिल्म्स और समथिंग लाइक दैट? इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू डू इट, ऑफर्स भी बीच बीच में आते हैं। अग्रेसिवली मैंने नहीं ट्राई किया, बिकॉज मुझे टेलीविज़न पे अच्छे रोल्स और अच्छे एज एन एक्टर आपको क्या चाहिए होता है कि कुछ चैलेंजिंग हो, कुछ अलग हो जो आपने किया है उससे, ऐसा कुछ आता है। तो मैं इसमें ही काफ़ी खुश रहा हूँ। बट जो भी अभी तक अपने आप जो वेब सीरीज़ वगैरह के लिए आए हैं ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर मैं नरक का राजा बन के रहना पसंद करूँगा स्वर्ग का चौकीदार बन के रहने से। क्योंकि क्या है, वहाँ पे जाके मैं एक दो सीन का काम करने नहीं जा सकता। आई एम यूज्ड टू सेंटर स्टेज नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे ऊपर ही वेब सीरीज बना दो, मेरे ऊपर ही फिल्म बना दो, बट सब्सटैंशियल काम नहीं होगा तो वो काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसा कि मैंने राइट नाउ। जैसा कि मैंने देखा भी है कि लोग टेलीविजन से जाते हैं, फिल्म में और वेब में एक सीन कर रहे होते हैं, दो सीन कर रहे होते हैं, दैट व्हाट यू डोंट वांट टू डू दैट। या व्हाई शुड आई डू इट, राइट, है ना। उसमें आप, मैं करूँगा वेब सीरीज जब मुझे ऐसा लगेगा कि अच्छा रोल है और सब्सटैंशियल है, द मनी इज़ गुड, वो मेरे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे तो मैं डेफिनेटली करूँगा। बट अभी मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ टेलीविज़न में ट्रस्ट मी, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे जूसी रोल्स नहीं मिल रहे हैं, या मुझे वो नहीं करने मिल रहा है जो मुझे करके मज़ा आ रहा है, या मुझे रात को जाके ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करके आया पूरा दिन, उस दिन मैं नहीं करूँगा, उस दिन मैं छोड़ दूँगा। पर अभी मैंने ठीक से ट्राई ही नहीं किया, मैंने वेब में ट्राई ही नहीं किया है। मेरा एक सवाल है, बिकॉज सिंस हम लोग सेम इंडस्ट्री से हैं, बैकअप प्लान, क्योंकि नए नए जो एस्पायरेंट फिल्म मेकर्स आ रहे हैं या एक्टर्स आ रहे हैं, बैकअप प्लान क्या है? आप 2-3 साल ट्राई करते हैं, यू वो लकी इनफ एंड यू वो कैपेबल इनफ कि आपको इमीडिएटली काम मिलना शुरू हो गया। लोग यहाँ 10-10 साल से बैठे हुए हैं और उसके बाद भी काम नहीं मिलता, और काम मिलता है तो हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने 6 महीना किया, फिर 3 महीना काम नहीं है। तो वैसी सिचुएशन में उन लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए अपना फाइनेंशियल्स और अपनी सिचुएशंस? पहली बात तो मैं आपको बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। आप या तो आप रेडी हैं कि आप 10 साल में करेंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे हैं एक्टर्स। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एग्जांपल्स हैं ये लोग, ऐसे बहुत से अच्छे एक्टर्स होंगे। अगर आप रेडी हैं ये करने के लिए, आप ऐसी लाइफ जीने के लिए रेडी हैं, वो 20 साल अपने चौकीदार बन के ड्यूटी करना, हैट्स ऑफ टू यू। बट मैं वो नहीं कर सकता था, मैंने वैसा नहीं सोचा था। मैंने सिंपल सोचा 2 साल मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा, अगर नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो अलग कर लूँगा। आई विल गो बैक टू फ्लाइंग, और मे बी कुछ और सीख लूँगा, पढ़ाई कर लूँगा, आगे कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा इसके पीछे। ये मैंने पहले से क्लियर किया हुआ था। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क, और काम अच्छे से करता रहा, काम से काम मिलता है, आगे आप बढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें सेट हुई। लेकिन उसके साथ भी आपको हमेशा इस फील्ड में, आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहनी चाहिए कि दिस शैल टू पास, ये भी जाएगा एक दिन, अच्छा दिन भी, बुरा दिन भी। तो जब आप शो पे शो कर रहे हैं, आप हिट शो कर रहे हैं, या फिर आप बैक टू बैक शोज़ कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि वो पूरी ज़िंदगी रहने वाला है। तो जब आप कर रहे हैं, देन आप अपने आगे के 2-3 साल, 4 साल जो हैं, हर शो के साथ आप
आपको वो रेनी डे के लिए या बोलिए या फिर उसको आपको सेव करना ज़रूरी है। सो बेसिकली यू आर रिकमेंडिंग टू द एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और एक्टर्स की आपको अपना एक साइड बिजनेस भी इस लाइन में साथ में रखना चाहिए। हर कोई साइड बिजनेस तो नहीं कर पाएगा, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अर्निंग वेल, आप अच्छे कर रहे हैं, आप अगर आप कमा रहे हैं उस टाइम पे आप सेव करिए अपने आगे के लिए। ये नहीं कि आप उड़ा दिया, गाड़ियाँ लेनी है, घर लेने, सब लेना है, सब लो, लेकिन ऐसा मत करो कि वो ये सब लेके वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाए। नीड्स टू बी एन एसेट। यस, इन्वेस्ट इन एसेट्स एंड दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ें मत लो। यू सिक्योर योर सेल्फ, दैट इज़ माई आई फॉलो दिस टूथ एंड नेल। मैंने आज तक कभी शो ऑफ के लिए कोई चीज़ नहीं ली। मैं वो चीज़ लेता हूँ जो मेरे सर के ऊपर वो नहीं रहेगी कि यार मैंने दुनिया को दिखाने के लिए ले लिया, अब मैं टेंशन में हो गया, यार अभी इस महीने वो करना है, दूसरे महीने ये करना है। मैं टेंशन फ्री रहता हूँ इन सब चीज़ों से। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने लोगों को देखा है कि पीयर प्रेशर में आके ना दुनिया को दिखाने के लिए शो चल रहा है, 1-1.5 साल के बाद कभी तो बंद होगा। घर पे बैठोगे आप, हमारी इंडस्ट्री का पार्ट है। 6 महीने बैठोगे यार, बैठे बैठे खजाने ख़त्म हो जाते हैं। ट्रू। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। तो अभी आपका ये शो चल रहा है, भगवान करे लंबा चले, लेकिन इसके बाद विजेंद्र के क्या प्लान है? 2, 4, 5 साल, 10 साल और एज अ मेन लीड करेंगे, तो उसके बाद आपने कुछ बिजनेस सोचा है या आगे के क्या प्लान्स हैं? एज आई सेड कि यू हैव टू सेव। अब वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे मैं किस माइंड सेट में हूँ कि व्हाट डू आई वांट टू डू। मैं या तो रिटायर्ड लाइफ इंजॉय कर सकता हूँ, तो मतलब वो बात सही है 1.5-2 लाख रुपए पर डे वाली। तो बट येस ऑफ कोर्स, मैं जितना अपने आप को जानता हूँ, मैं खाली बैठने में मुझे 4-5 दिन खाली होने के बाद ना वेकेशन हो गया मेरा, 5-6 दिन हो गया, वो मेरे लिए बहुत होते हैं। उसके बाद आई स्टार्ट मिसिंग वर्क। आई नीड टू बी बिजी मोर देन अर्निंग। इट इज़ अबाउट बीइंग बिजी, डूइंग समथिंग। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो रिटायर होऊंगा। हाँ, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, बट अगर हो सका तो मैं प्रोडक्शन इज़ समथिंग दैट एक्साइट्स मी, मुझे अच्छा लगता है, तो उसको फुल फ्लेजेड उसमें एक्सप्लोर करूँगा। या फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यार, आप आजकल इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन दूसरी सिटीज़ के अंदर यू कैन घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसको आप करते हैं, उसका बिजनेस कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। यू कैन ओपन योर कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स में आप कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आई विल डू समथिंग, बट राइट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग कि क्या। अभी तक तो प्रोडक्शन और फिल्म मेकिंग से ही रिलेटेड चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, बट यू नेवर नो। विक्रांत मसीह की एक स्टेटमेंट थी कि जब वो टेलीविज़न करते थे तो 60 लाख प्लस का चेक बनता था उनका हर महीने। क्या टीवी में एक्चुअल में इतने पैसे हैं? वो जिस टाइम की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 15 ईयर्स बैक। मुझे तो नहीं लगता कि उस टाइम पे ऐसा था। आज फिर भी हो सकता है। 2 लाख रुपए पर डे टेक्निकली हो जाता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है आजकल मतलब है आपका, आप मान लीजिए स्टेटमेंट को। आजकल हो सकता है। उस वक्त मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल। अगर था तो फिर तो बहुत ही ह्यूज मनी है, तो बहुत अच्छी बात। एंड टेलीविजन में आई डोंट थिंक दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही वाज दैट बिग। विक्रांत मसीह की 2 लाख रुपए पर डे उस जमाने में लेते होंगे वो, और वाज इट ट्रू और इट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट? आई एक्चुअली डोंट नो कि ये सच है कि नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। अब मतलब उस टाइम पे तो वैल्यू भी ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन अभी बढ़ गया है, और तो उस टाइम का 2 लाख आज का 4 लाख ही होगा। आई डोंट नो यार। ओके। तो खुद के एक्सपीरियंस से मुझे ये जानना है कि क्या आप अपनी फैमिली में या किसी अनजान लड़का जो आके आपसे पूछता है कि सर मुझे एक्टर बनना है या मुझे फिल्म लाइन में जाना है, तो आप उसे सजेस्ट करोगे? मैं यही चीज़ उसको सजेस्ट करूँ। कई बार लोग आके बोलते हैं कि यार मेरा ना एक ये फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड का बेटा है, वो आपके सेट पे भेज रहा हूँ, आप उसको देखो ज़रा। आके मिलते हैं तो मैं पहले तो मैं देखता हूँ, मैं स्कैन मार के पता चल जाता है कौन एक्टर है कौन नहीं है, आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं। ऑनेस्टली बता देता हूँ उन्हें कि ये कोई इजी गेम नहीं है। यही मैं बोलता हूँ कि आप एक टाइम पीरियड सेट करो। मेरे पास जो कास्टिंग डायरेक्टर्स या कोऑर्डिनेटर्स के नंबर होते हैं, मैं सब दे देता हूँ उनको, जाओ जाके ऑडिशन दो।
डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं आपको हेल्प करूँ। भाई हमको भी ऑडिशन देने पड़ते हैं, इवन इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड। हॉलीवुड में ऑडिशंस लगते हैं, विल स्मिथ तक ऑडिशन देते हैं आज भी। हाँ, और मतलब वो तो आप स्क्रीन टेस्ट बोलेंगे उसको कि वो उस कैरेक्टर में जा रहे हैं कि नहीं। मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो जितने भी हमारे टेलीविजन के स्टार्स हैं, आप भी जिनको जानते हैं, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आपने जिनके साथ काम किया, हर किसी को एक मॉक शूट तो करना ही पड़ता है। ट्रू। पीपल इन द चैनल हु विल सी दैट, अगर सब लोग कन्विंस होते हैं मेकर्स से लेके चैनल के, तब जाके वो कैरेक्टर को मिलता है। ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं आज आपको फ़ोन आया कि कल से आप ये शो कर रहे हैं, कभी कभी हो जाता है लेकिन आपके केस में तो हर शो के खत्म होने से पहले हो जाता है। लेकिन उसमें भी मॉक शूट वगैरह तो होता ही है, एक स्क्रीन टेस्ट तो होता ही है। वो हर एक अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बोलिए या देखने के लिए, एवरीबडी नीड्स टू कम ऑन द सेम पेज। राइट। वो होना है, वो होता है। तो कई बार लोगों को नहीं पता होता है, वो कॉल करके बोलते हैं, उनको लगता है यार ये इतने साल से काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, या जो भी है ये शायद रेकमेंड कर देंगे या होगा तो इसका हो जाए। ऐसे अरे मैं खुद को भी ऐसे रेकमेंड नहीं कर सकता। करेक्ट। तो फिर आपको कैसे कर दूंगा? तो मैं उनको नंबर्स दे देता हूँ, भाई जाओ जाके अपना ऑडिशन दो, अगर तुम में होगा तो तुम डेफिनेटली बन जाओगे। 1.5-2 साल लगाना, जितना टाइम तुम दे सकते हो दो, और देखो सबकी किस्मत अपने उनके हाथ में। और कभी ऐसा फेस आया आपकी लाइफ में व्हेन यू फेल्ट इन, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, कि यार नहीं हो रहा है यार, मतलब वो एक डिप्रेशन जोन या एक स्ट्रेस वाला या फाइनेंशियल क्राइसिस आया? ऑलमोस्ट 2 साल का जो मैंने लिमिट दिया था अपने आप को, उसमें मैं काम कर रहा था, बट वैसा काम नहीं कर रहा था जो मुझे चाहिए था। मतलब आई वांटेड टू डू द मेन गाय, कैरेक्टर, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मुझे नहीं मिल रहा था बॉस। वो मैं, हर कोई मुझे कह रहा था यार यू डिज़र्व टू बी अ लीड, तुमको तो फिल्म करनी चाहिए। कई डायरेक्टर्स ने मुझे ये भी बोला, तुमको एड्स करनी चाहिए, तुमको फिल्म करनी चाहिए, तुमको लीड करना चाहिए, तुमको मतलब बिग बैनर, सबसे बड़ा जो बैनर था और जो है भी, उसके ही करने चाहिए टीवी में। ओके, उसके शोज करने चाहिए, यू आर दैट मटीरियल। मैंने बोला यार बोलते सब रहते हो, क्यों नहीं रहा है? तो वो था, एंड डेफिनेटली मेरे दिमाग में आया यार ये तो मैं नहीं करने आया हूँ ये। फिर मैंने सोचा भी कि मैं वापस से मैंने मेल भी कर दिया था कथा एयरवेज में वापस, ओके, कि नेक्स्ट ओपनिंग जब होंगी देन लेट मी नो, आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, आई यू कैन टेक माई इंटरव्यू अगेन। एंड उसी दौरान मुझे किसी ने बोला था यार तू अच्छा काम कर सकता है, तुझे हीरो ही करना चाहिए। तब भी मैंने उसे भी यही बोला कि फ्रस्ट्रेशन में, अरे यार क्या बोलते रहते सब लोग, होता तो है नहीं, मिल क्यों नहीं रहा अगर सबको ऐसा लग रहा है। बोले तुझे ना बोलना पड़ेगा और लीड के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं बोला मतलब अगर तू ऐसे बोलेगा ना कि हाँ चल ये वाला कर लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कि नेक्स्ट वाला शायद लीड हो, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो फिर नहीं होगा। फिर जब तक तू बोलेगा नहीं ना कि नहीं अब मैं या तो लीड करूँगा या फिर नहीं करूँगा, तब तक नहीं होगा। और मैंने फिर ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई यार। मैंने बोला कि हाँ, मैंने ना बोला, बहुत ना बोला। 1 महीना मैंने जितने कॉल आए हैं ना पैरेलल लीड या ये वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के, मैंने ना बोला, कैमियो नहीं करूँगा, नेगेटिव नहीं करूँगा, पैरेलल नहीं करूँगा। अब करूँगा तो लीड का होगा तो फ़ोन करना, लीड का रोल होगा तो फ़ोन करना। 1-1.5 महीने में मेरे पास फाइनली लीड आ गया। दैट वाज शास्त्री सिस्टर्स। आपने एकता कपूर के साथ भी काम किया जी, नागिन 4 में जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था? हमने सुना है कि वो उठा के बर्तन फेंक देती है लोगों पे, कुछ चिल्लम चिल्ली होती है सेट पे, तो हाउ वर्क विद एकता? टू बी ऑनेस्ट उनको मैं पर्सनली मिला ही नहीं हूँ। ओके। जो हुआ है वो कॉल वगैरह पे एक आधी बार मीटिंग हुई, क्योंकि वहाँ भी मेरा लास्ट मिनट पे ही हुई थी चीज़ें। ओके। तो ये लास्ट मिनट वाला कुछ एस्ट्रोलॉजी करते हो या क्या चक्कर है? कुछ नहीं करता हूँ, पर हमेशा ऐसा होता है कि पहले कोई हो रहा है, कोई ऑप्शन हो रहा है, मेरा पहले गया हुआ है, वो लोग सोचते रहते हैं कि हाँ लेना है, नहीं लेना है, हाँ लेना है, क्या करना है मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन घूम फिर के फिर हो जाता है। तो मेरा उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनका मैंने वो शो किया। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया बीच में, एंड देयर वर सम चेंजेस जो करने पड़ रहे थे, और देन दे थॉट कि हम सीज़न 5 बनाते हैं। 4 का जो है बहुत बड़ा ब्रेक आ गया, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद बालाजी। अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। नंबर 1 शो था, बिगेस्ट फ्रेंचाइज ऑन टेलीविजन। तो आई एन्जॉयड, आई हैड अ गाला टाइम। और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि उसमें आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो
कि ये जो भी है ये फैंटेसी फिक्शन है, इलॉजिकल चीज़ें हैं। तो मैं रोज़ जाके मज़े लेता था, एंजॉय करता था कि यहाँ मनी चमक रही है वो अंदर चले गया, कभी उसने वो नागिन बन गई है हीरोइन, कभी किसी ने उसने मेरा भेस बदल लिया है। तो मैं अब मतलब फीमेल कैरेक्टर मैं ही फीमेल करना है और कैरेक्टर लेकिन हूँ जो बना हुआ है, और वो तो इट वाज फन। एब्सोल्युटली। और टेलीविजन का सबसे बड़ा हर एक का ना एक बकेट लिस्ट होता है, मानो ना मानो बालाजी के साथ में काम एक बार तो करना होता। मेरा वो टिक हो गया, आई वॉज हैप्पी। मेरा ये सवाल है कि आप हमेशा बोलते हैं लास्ट मिनट पे मेरा शो हो जाता है, और मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी देखे हैं जो बोलते हैं अजय देवगन में से GAN में से A निकाल दो, कुमार में से K निकाल दो। तो क्या आप उन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं? यू बिलीव इन दोज एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज़ों में कुछ? ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं मानता। मैंने कभी ये अपना नाम चेंज करना, अल्फ़ाबेट डालना, घटाना, ये सब नहीं किया। आई बिलीव इन गुड कर्मा। कर्मा मेरा सही है, मुझे मालूम है, सही रखता हूँ, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये लास्ट मिनट वाली चीज़ मुझे भी कई बार ना राधा ये कई बार मुझे इरिटेटिंग भी लगती है। बजट थोड़ा कम कर लो, पहले बात हो गई थी अगर, तो आप अभी क्यों बात कर बजट रहे कम हो? कर रहे हो? तो फिर मेरा सीधा ये होता है, नहीं और ये मैं तो टीवी का अक्षय कुमार हूँ तो मैं पैसे कम नहीं करूँगा। हाँ वो चीज़ें कुछ क्लियर है। आप विंडो शॉपिंग बोलिए या क्या करें, फिर 2-3 ट्राई करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये भी कई बार चीज़ें होती हैं, और वो कुछ रीजंस होते हैं। कभी जैसे मैंने कई शोज़ के अंदर होता है, नहीं कुछ नया ट्राई करते हैं, कोई फ्रेशर ट्राई करते हैं। कई बार प्रोड्यूसर चाह रहा है कि कास्ट करें, चैनल की तरफ से होता है कि किसी और को कास्ट करते हैं। बट घूम फिर के कई लॉक तो आप लास्ट मिनट पे ही होते हैं। वो शायद सबके साथ ही होता होगा कि लास्ट मिनट पे हुआ यार, लास्ट मिनट पे हुआ। तो मेरे साथ 3-4 बार हो गया। मेरा एक सवाल है इसमें, यूजुअली मैंने कई बार देखा है कि आप कभी लॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैड अ फ्रेंड वाज लॉक फॉर अ कलर्स शो। ओवरनाइट आई डोंट नो अंदर क्या चैनल में हुआ, और अगले दिन आपका मेन लीड बदल दिया गया। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा? आई हैव बीन ऑन द अदर साइड। मतलब आपने रिप्लेस करके उसकी जगह पे आप आए हो? हाँ ऐसा हुआ है कई बार, पर मुझे उस चीज़ का कोई गर्व नहीं है, और मुझे आई हैव कंप्लीट सिंपैथी विद द अदर पर्सन। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मैं उस बंदे की जगह होता तो क्या होता। बट देन अगेन इट इज़ ऑल डेस्टिनी। आपकी किस्मत में अगर कोई रोल लिखा है तो वो आपको मिलेगा, किसी और की किस्मत में लिखा है तो वो उसको मिलेगा। कई बार ऐसा भी तो हुआ है ना कि आपने ऑडिशन किया है, आपने सेल्फ टेस्ट दी, आपने लुक टेस्ट दिए हैं, और दूसरे किसी का हुआ है उसी के लिए। इसका इट डजंट मेक यू अ लेसर एक्टर। वो भी बंदा जो होगा वो अच्छा ही होगा, पर कुछ क्राइटेरियाज होंगे जिसमें वो फिट नहीं बैठ रहा होगा। मैं फिट बैठ रहा हूँगा, या जहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे मैं नहीं बैठ रहा हूँगा और दूसरा बंदा बैठ रहा होगा। तो हर एक की अपनी अपनी किस्मत। अब दैट डजंट मेक अनदर पर्सन अ लेसर एक्टर। राइट। एक चीज़ जो आती है मेरे दिमाग में, फिल्मों में हमने कास्टिंग काउच सुना है, टेलीविजन में भी कास्टिंग काउच होता है? मुझे नहीं लगता कुछ है ऐसा ज़्यादा। मतलब प्रॉपर कास्टिंग वाले जो हैं या प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ पे नहीं होता है। इट इज़ वेरी क्लीन। बट हाँ कुछ कोऑर्डिनेटर्स वगैरह, मैनेजर्स वगैरह का मैंने सुना है कि होता है। और ज़्यादातर लोग ये लोग गे होते हैं, तो आप पे कभी हिट किया उन्होंने? नहीं किया है कभी भी। नहीं किया हिट? नहीं किया है कभी। तो आप परेशान हो उस चीज़ के लिए? नहीं बिल्कुल परेशानी हो। मैं बहुत कुछ, और मुझे मालूम है क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि सामने वाला नहीं करता है मैस। ओके। विच आई एम वेरी हैप्पी। मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि सामने वाले ना 100 बार सोच लेते हैं कई बार कि यार ये थोड़ा इसको, कई बार लोगों ने ये भी सोचा है कि ये थोड़ा एरोगेंट है, एटीट्यूड है। वो 4-5 दिन के बाद में सही हो ही जाएगा, पता चल ही जाएगा सबको कि सही है। लेकिन वो पहले 4 दिन मैं लगने देता हूँ लोगों को, लगने दो, कोई बात नहीं, बनने दो हवा। नहीं, दैट्स अ गुड वे टू हैंडल थिंग्स। कभी मी टू मूवमेंट के बारे में सोचा है कि क्या था ये मूवमेंट और क्यों फेड आउट हो गया, और क्या वो सही था या गलत था? वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम, मुझे अभी भी मुझे उस चीज़ के ऊपर ये हैरानी होती है कि इतने साल बाद में क्यों आप जागे। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ एनी वुमन। उसी टाइम आपको एक्शन लेना चाहिए था अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा था। वाई इट टुक सो मैनी ईयर्स, वो चीज़ मुझे नहीं समझ आई। अब हम आते हैं हमारे राउंड पे, जिसमें बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। आपको या तो हाँ कहना है, या ना कहना है, या सिर्फ 1 वर्ड का जवाब देना है, यानी एक शब्द में अपनी बात को कहना है।
तो शुरू करें। अगर आपकी लाइफ को एक फिल्म का नाम देना हो तो क्या होगा? डॉन। कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? दीपिका पादुकोण। और कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ आप अफेयर के रूमर्स चाहते हैं? रूमर्स? मैं किसी के साथ रूमर नहीं चाहता। सो एक एक्टर ऐसा जिसको आप बोलते हैं कि अनडिजर्विंग है बट टॉप पे है? नहीं नहीं, अगर है कोई डिजर्विंग होगा तो ही वो ऊपर है यार। शादी के पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? सीरियस तो कोई नहीं थी, लेकिन थी। कितनी? काउंट ही नहीं है। काउंट ही नहीं है। शादी के बाद कितनी है? कोई नहीं। कभी बीवी इनसिक्योर होती है बिकॉज ऑफ योर रोमांटिक सीन्स ऑन द सेट? नहीं। ओके। क्योंकि मैंने टेलीविजन किया है। राखी सावंत? आइटम गर्ल। शेरलिन चोपड़ा? कंट्रोवर्सी। पूनम पांडे? ऑब्सीन। उर्फी जावेद? नॉट रिक्वायर्ड। एंड विजेंद्र कुमारिया? द बेस्ट। आप एक्टर एक्टिंग के दम पे बने, लुक्स के दम पे? दोनों। कभी प्रोड्यूसर्स ने सेट पे पैसे कम करवाए हैं आपसे? जी। कितने कम किए आपने? नाम के लिए कर दिए 1-2 हज़ार कि आपकी रिस्पेक्ट में बस इतना ही होगा। और ये बात सही है कि आप 1.5 लाख रुपए पर डे चार्ज करते हैं? नहीं। 2 लाख करते हैं? ये आपने एक सवाल बोला था। विजेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके, और हम तो बात करते रहते हैं, बट जेन्युइनली यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और भगवान करे कि आप और तरक्की करें, इस तरीके से और काम करें, और हमें इस तरीके के इंटरव्यूज़ देते रहें। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग जो पसंद करते हैं और मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और हमेशा मेरे लिए अच्छा विश करते हैं, उसी का नतीजा है कि मैं इतना काम कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच एंड होप दैट आपका ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत अच्छा चले एंड हम फिर से काम करें साथ में, बिकॉज आई लव्ड वर्किंग विद यू। हाय गाइस, आप देख रहे हैं ACP यानी अभय छाबड़ा पॉडकास्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए।